एक से एक ब्रह्म ऋषि महात्मा गृहस्थ हुए हैं। हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। अगर गोत्र उच्चारण किया जाए, बोले याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, भरद्वाज, ये गोत्र उच्चारण किए जाते हैं, गौतम, तो इसका मतलब हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। तो ब्रह्म ऋषि ब्रह्म प्राप्त हैं और गृहस्थ में हैं। तो 4 स्त्री स्वरूप हैं, मां, बहन, बेटी, पत्नी। तो दृष्टि में एक ही परमात्मा उन चारों शरीरों में है, पर व्यवहार में एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो ज्ञानी महापुरुष भी जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो अन्य 3 शरीरों में नहीं कर सकता, क्योंकि एक मां है, एक बहन है, एक बेटी है और एक पत्नी है। व्यवहार भला वो सम, अगर सम करता है तो दंड का अधिकारी होगा वो, या तो वो मूर्ख है और या पापाचारी है। समझ रहे? सम व्यवहार नहीं हो सकता। यहां पंडिता समदर्शिनः, ये जो विचार किया जाता है कि क्षमता व्यवहार में होनी चाहिए, ये जो विषमता है हटा देनी चाहिए, नहीं हो सकता। दर्शन में सम हो सकता है, सम में भगवान है पक्का, पर व्यवहार में हमारा वर्ताव वैसे ही होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे क्या होगा, एक मर्यादा बनी रहेगी, धर्म स्थापित रहेगा। अगर हम कहीं भी मर्यादा और धर्म का उल्लंघन करते हैं तो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। किसी भी ज्ञानी महात्मा के द्वारा कभी भी बर्ताव में शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं पाया जाएगा। आजकल क्षमता का अर्थ ना समझने के कारण सब समझते हैं कि सबको सम होना चाहिए। सबको सम होने का मतलब व्यवहार से लेते हैं। ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, सब व्यवहार जैसा चाहे वैसा करें। धीरे धीरे हम अपने धर्म को खोते चले जा रहे हैं। बालक माता पिता के द्वारा पोषित होता है और माता पिता के शासन में रह करके वो एक धर्म मर्यादा युक्त गृहस्थ बनता है। और जब वो इस मर्यादा का त्याग करके माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण करता है तो एक दिन वो ऐसी जगह खड़ा होता है जहां उसे कदापि शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आप धर्म का आदर नहीं करेंगे, पूज्य जनों को पूज्य नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञानुसार नहीं चलेंगे, आप मनमानी व्यवहार करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। बच्चे बच्चियां या जो भी शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए उनको सुनाना चाहिए। सत्संग नहीं, वो जानते ही नहीं है। नवीन शरीर है, नवीन अवस्था है, भोगों की प्रबलता है मन में। अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता का पाठ है काम विजयी, क्रोध विजयी, मोह विजयी, लोभ विजयी, ईर्ष्या मत्सरता पर विजय प्राप्त कर ली, स्वरूप में स्थित हो गया, ये हो गया स्वतंत्र। वासनाओं की अधीनता से वासना में खेल खेलना ये स्वतंत्रता नहीं, ये विषयों की परतंत्रता है जो नाश का कारण बनती है। पर वो ना जानने के कारण ऐसा कर रहे हैं। उनको सत्संग चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय चाहिए। पूर्व में जैसे घरों में देखा है, बैठाल करके संध्या कराना, बैठाल कर गीता जी सुनाना, बैठाल करके शास्त्र बातें बताना, ऐसे चलना चाहिए। जब सुधी भी नहीं थी तब सिखा, अभी पैर मत रखना भूमि में, पहले हाथ रख, प्रणाम कर भूमि को, वो खड़े हैं प्रणाम कर भूमि को, ऐसे हाँ प्रणाम, चलो सबके बड़े बुजुर्गों के पैर छुओ, हाँ ऐसा करो, हाथ के दर्शन को कर, आग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। कितने बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, विचार करो। ऐसे नहीं, नाम ही माथा भगवान है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। उनके चरणों में मस्तक रखते हैं। कहां हमारा बर्ताव चला गया? आज हमारा व्यवहार विषवत होता जा रहा है। ये विषवत क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। व्यवहार में समता कोई खेल तमाशा नहीं है।
समता का नाम भगवान है, परमात्म स्वरूप है समता। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वो संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो परमात्म स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। हाँ, समता को प्राप्त हुए महापुरुष ऐसा अनुभव करते हैं जगत में, जैसे यहां चोट लगे तो मुझे लगी, नीचे के अंगूठे में पैर में चोट लगे तो मुझे दुख होगा, जबान कटे तो दुख होगा, सिर फूटे तो दुख होगा। शरीर के किसी भी अंग में अगर दर्द है तो उसमें दवा के लिए हम वैसे ही व्याकुल होंगे ऊपर से नीचे तक कहीं अंग में हो, क्योंकि मेरा ही अंग है। लेकिन वर्ताव में भेद हो जाएगा। दुख निवृत्ति के लिए आवश्यक होने पर पूरे विश्व में ऐसी समता का भाव हो कि जैसे मेरे हाथ पैरों में कष्ट है, दुख है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, दवा मिले दुख निवृत्ति हो। ऐसे किसी को भी दुख हो तो हमें चाहिए कि अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम उसकी दुख निवृत्ति करें। वहां हमें नहीं देखना है कौन है क्या है।